Welcome back, students, and today we'll see about Standard 10's first lecture, that is chemical reactions and equations. Okay, so we have seen a number of chemical changes around us in our day-to-day life. Say for example, inhalation and exhalation of air, digestion of food in our body, and rusting of iron, and many more such examples. Okay. In all these examples, you must have noticed that a chemical change has taken place. Let's understand it with the help of an activity. So the activity is, we are taking a magnesium wire and we are burning it. Now what is happening? जब हम magnesium wire को burn करते हैं, तो it burns with a white flame, a dazzling white flame, okay, and a white powder is formed. White कलर का पाउडर फॉर्म होता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये क्यों यहाँ पे हुआ है? क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ है. दैट मीन्स ये है कि जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में, वो होते हैं बिकॉज उनमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है उसकी वजह से. सो क्या होता है ये केमिकल रिएक्शन और कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? ओके, ये हम समझेंगे एक दूसरी एक्टिविटी से. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड वी आर एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू इट स्लोली. तो क्या होगा कि जिंक और डाइल्यूट HCl के बीच में रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से एक गैस रिलीज होगी जो है हाइड्रोजन गैस. और कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम इस फ्लास्क को टच करेंगे, जब ये गैस निकल जाएगी उसके बाद, तो फ्लास्क सीम्स टू बी हॉट. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है. दैट मीन्स व्हाट, कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें आपको कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेंगे. दैट इज, इट कैन बी अ चेंज इन स्टेट, ओके, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर. ओके, सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? Chemical equation is a way of representing chemical reaction. That means एक तरीका है जिससे हम ये शो करेंगे कि chemical reaction हो रहा है, उसका एक way of representing, that is called a chemical equation. Now इस chemical equation को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, that is by word equation and with the help of formulas. सो वर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने पहले भी एक्टिविटी में लिया था. दैट इज़ व्हेन मैग्नीशियम इज बर्निंग इन एयर, इट कंबाइंस विथ व्हाट? ऑक्सीजन. तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. एरो, सो इट इज़ गिविंग व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये इक्वेशन का, ये वर्ड इक्वेशन मैंने जो लिखा है. सो लेफ्ट साइड जो है जहाँ पे सब्सटेंसेस रिएक्ट हो रहे हैं, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट? रिएक्टेंट्स. सो रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड एंड द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्मिंग एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो फॉर्म हो रहे हैं, द न्यू सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे हैं. अगर आपको ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट्स में आपने देखा होगा मैंने प्लस लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, विच शोज दैट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ही रिएक्ट हो रहे हैं, दोनों ही रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्ट हो रहे हैं. सो प्लस आपको ये दिखाता है एंड एरो आपको ये बताता है कि रिएक्शन इज प्रोसीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट मीन्स रिएक्टेंट्स यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं. ओके, तो ये एक वर्ड इक्वेशन है, बट ईजी जो है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, दैट वुड बी अ राइटिंग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज. सो यही वर्ड इक्वेशन को अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं तो वो ईजी रहेगा. सो इट वुड बी व्हाट? Mg plus O2 gives you MgO, as you can see on the screen. Mg plus O2 are reactants and MgO on the right hand side is a product. But आप देख सकते हैं number of atoms on both the sides. Left hand side अगर आप देखोगे तो magnesium is 1, right side also is 1. Oxygen on the left side is 2, while on the right hand side it is 1. That means what? कि ये इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है दोनों साइड, जो इक्वल होने चाहिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वही, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट शुड बी सेम.
ओके नंबर्स जो है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट कि ये इक्वेशन कैसी है, एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और यू कैन से इट इज़ अ स्केलेटल इक्वेशन. ओके तो अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस्ड करना है तो उसका शॉर्ट एंड सिंपलर वे क्या है. तो देखते हैं. तो बात करते हैं इस इक्वेशन की जो हमने पहले भी देखा है, Mg + O2 गिव्स Mg. ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है. मैंने एक सिंपलेस्ट इक्वेशन लिया है, इसके बाद हम एक और इक्वेशन लेंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा. अभी हम इसकी बात करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड Mg + O2 है एंड राइट हैंड साइड MgO. तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स असाइन कर देंगे. जैसे Mg को A, देन O2 विल बी B एंड दिस साइड विल बी C. आपको क्या करना है, रैंडमली वेरिएबल्स को असाइन कर देना है. तो आप नोट करोगे अभी Mg इस साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, Mg इज़ व्हाट A into 1 इज़ व्हाट A, एंड राइट हैंड साइड अगर आप Mg की बात करो तो Mg है C into 1 इज C. ओके, A into 1 नंबर ऑफ Mg एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, C into 1 नंबर ऑफ Mg एटम्स ऑन राइट हैंड साइड. तो इस केस में क्या हुआ, A इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे C. ओके नाउ अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, इट इज़ 2 into B इज 2B. Okay, for oxygen it is 2B, and here if you're talking about oxygen atom it is C into 1 as C, only C into 1 is C. So right hand side C है. तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, A equal to C and 2B is equals to C. ओके चलिए, A is equals, अभी क्या करना है आपको, इन तीनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल को रैंडमली मतलब 1 असाइन कर देना है, 1 पुट कर देना है वैल्यू में. तो अगर हम A की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इफ़ A इज़ 1 तो यहाँ पे C भी क्या हो जाएगा 1. अच्छा, तो अगर C 1 है तो B क्या हो जाएगा, सो 2B इक्वल टू 1, इंस्टेड ऑफ C वी आर पुटिंग 1, सो B क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू 1/2. ओके दैट मीन्स A इक्वल्स टू 1, C इज इक्वल्स टू 1 एंड B इज इक्वल्स टू 1/2. तो ये हमारी वैल्यूज़ हमको मिल चुकी है. तो इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन. तो अगर हम पुट करेंगे टॉप में A की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं, सो Mg प्लस B की जगह पे भी हम क्या पुट करेंगे, हाफ O2 गिव्स व्हाट, गिव्स यू C. तो C यहाँ पे क्या है, C भी है 1, सो ओनली इट इज़ MgO. बट हमें पता है कि इक्वेशंस में वी आर नॉट पुटिंग एनी फ्रैक्शनल टर्म, कोई फ्रैक्शनल टर्म नहीं पुट करना है. तो इसको अगर मुझे सिंपल में कन्वर्ट करना है, एक होल इंटीजर या होल नंबर में कन्वर्ट करना है पूरी इक्वेशन को, तो मैं क्या करूँगी, इस 2 को निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो क्या होगा, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2Mg. ओके प्लस यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट हो जाएगा 2, O2 गिव्स यहाँ पे हो जाएगा 2Mg. सो ये इक्वेशन जो है वो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है. ओके दिस वन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू अदर. तो चलिए हम इस इक्वेशन को भी ले लेते हैं. तो इस इक्वेशन में हमने जैसे आगे किया था वैसे हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. सो A B और इस साइड आ जाएगा C एंड D. ओके तो अब चलो फटाफट हम जल्दी क्या करेंगे, वैल्यूज़ को असाइन करते हैं. यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है दोनों साइड्स. तो यहाँ पे Fe क्या है, A लेफ्ट हैंड साइड, A into 1 इज़ A, और यहाँ पे राइट हैंड साइड Fe यहाँ पे क्या है 3 into C. ओके 3C है. तो इस केस में क्या हुआ, A इज इक्वल्स टू 3C. ओके A इज इक्वल टू 3C हो चुका है यहाँ पे. A इज इक्वल टू 3C हो गया. अभी हाइड्रोजन आइटम अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो 2B, और हाइड्रोजन आइटम आप यहाँ पे चेक कर लीजिए वो है 2D. ओके 2B इज इक्वल्स टू 2D. ना ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे B into 1 B, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है C into 4 4C. आई बात समझ में. अभी ये पूरा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में आपके लिए हो चुका है. आप क्या करोगे, आपको ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो आपके लिए फ्रैक्शनल जहाँ तक हो सके अवॉइड कर सके. तो आप वैसे तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. मैं यहाँ पे ले रही हूँ C के प्लेस पे. ओके आई एम पुटिंग इंस्टेड ऑफ C सो एज 1. C के प्लेस पे अगर 1 वैल्यू पुट करती हूँ तो A क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 3C, सो दैट इज़ 3 into 1 दैट इज़ 3. ओके तो C 1 मिल चुका है मुझे, A का वैल्यू 3 मिल चुका है, A इज़ 3. अच्छा तो अभी कौन सा इक्वेशन में पुट करते हैं, B और D हमें पता नहीं है तो हम ये इक्वेशन लेते हैं. B इज इक्वल टू कितना लिया है 4C ना,
तो b इज इक्वल्स टू 4c है, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, तो b का वैल्यू भी हमको मिल चुका है। अब हम लेते हैं ये इक्वेशन 2b इक्वल टू 2d। ओके, सो 2b इक्वल टू 2d अगर हम लेते हैं 2b इक्वल टू 2d, और तो b के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, b क्या है 4 है। ओके, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, सो 8 इक्वल टू 2d। तो इस केस में d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 4। सारे इक्वेशंस, सारे हमें वेरिएबल्स मिल चुके हैं a b c एंड d, तो उसको इक्वेशन में आपको पुट करना है, दैट इज द ओनली थिंग लेफ्ट। सो इंस्टेड ऑफ a का वैल्यू क्या आया था, फटाफट बताइए, a का वैल्यू है 3। सो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या निकला, 3fe प्लस यहाँ पे b के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, b का वैल्यू आया है 4, सो 4H2O। ओके, राइट हैंड साइड Fe3O4 की जगह पे क्या है C, तो वो तो 1 ही है पहले से, तो क्या लिखेंगे Fe3O4। ओके, और राइट साइड दूसरा टर्म है D यहाँ पे क्या मेरा है 4, सो 4H2। अब आप नोट करिए दोनों साइड, Fe यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ पे भी 4 2 जा 8। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, और राइट हैंड साइड भी कितना है 4। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स कैसे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल। अच्छा, अगर आपको मेरा जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, मैं सॉल्व करके आपको दे दूँगी। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक यू।